प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गॉस थ्योरम की अगली एप्लीकेशंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट। ठीक है, तो आज हम लोग अगली नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की बात करते हैं, और नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, सारी एप्लीकेशन इंपोर्टेंट है इसकी। ओके, तो अगर जिस बच्चे ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख लें, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट का आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, और आज और लास्ट मैंने क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने वो क्वेश्चन ट्राई सॉल्व किया या नहीं किया, आप मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। ओके, तो आज हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, देखो बच्चों, मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, छोटी मोटी नहीं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, मेरे पास मान लो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कि लॉन्ग, ठीक है, कैसी वायर है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग इधर देखो। ठीक है, इट इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर हम यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर, थिन स्ट्रेट वायर लेंगे तो इट इज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा? लीनियर। तीन तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। तो अगर हम बहुत सारे पॉइंट चार्जेस को एक लाइन में अरेंज कर दें तो इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये हमारे पास एक थिन वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये क्लियर हो गया? इस यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर है, इस वायर की कितनी लेंथ को हम थोड़ी देर के लिए यहां से लेके यहां तक की लेंथ को हम एल मान लेते हैं। ठीक है, इस यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर से आर डिस्टेंस पर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये एक पी पॉइंट दिया हुआ है, और मेरे से कहा जा रहा है कि आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यूजिंग द गॉस थ्योरम। आपको गॉस थ्योरम वाला ही करना है एग्जाम के लिए। तो आपके पास ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर है, इस वायर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है उस पी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाइए। ओके, तो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बार बार बोला है, जब भी आपके पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप उसके लिए एक क्या कर लेंगे, एक क्लोज गॉसियन सरफेस, एक क्लोज सरफेस ले लेंगे जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ओके, अब इस वायर से, इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, तो हम क्या करेंगे, इस वायर के चारों तरफ एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, एक सिलेंडर ले लेंगे। ठीक है, और ऐसा सिलेंडर ले लेंगे जिसका सरफेस कहां पर आ रही हो, कहां पर आ रही है, उस पी पॉइंट पे, यानी कि एक आर रेडियस का एक सिलेंडर ले लेंगे, ये ऐसे एज्यूम कर लेंगे। क्लियर हो गया? ये हमने एक सिलेंडर ले लिया। अब इस सिलेंडर की जो लेंथ है, इस लेंथ को एल मान लेंगे। क्लियर हो गया? ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की लेंथ को हम क्या ले लेंगे, एल ले लेंगे। ठीक, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर है और इस वायर के चारों तरफ हमने क्लोज सरफेस ले लिया, गॉसियन सरफेस। जैसे आप ये देख सकते हैं, मेरे हाथ में कप है ना, ये भी एक सिलेंड्रिकल है। देखो हमारे पास वायर ऐसे जा रही है इसके सेंटर से, ये सिलेंडर हमने ऐसे एज्यूम कर लिया, ऐसे एज्यूम कर लो कि आप इसके सेंटर से एक वायर जा रही है और ये एक सिलेंडर हो गया। देखो अब इस सिलेंडर के पास तीन सरफेस है, एक तो ये फेस है ये, और एक ये फेस है, और एक ये फेस है। क्लियर हो गया? तो देखो बेटा, इससे जो पास होने वाला फ्लक्स होगा, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस, जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फ्लक्स थ्रू अ दिस फेस, ये जो टॉप वाला फेस है, ठीक है, फ्लक्स थ्रू अ टॉप फेस, प्लस दूसरा कहां से पास होगा, फ्लक्स थ्रू अ बॉटम फेस, नीचे भी है, देखो ये सिलेंडर है, ऐसे अगर हमने लिया है तो ये इसकी टॉप फेस हो गया, ये इसका बॉटम हो गया, और ये इसका कर्व्ड हो गया, बॉटम से पास होने वाला, प्लस फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस, तीसरा फ्लक्स पास होगा इसके कर्व्ड सरफेस से। ओके, तो अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर बात करें टॉप सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इधर ध्यान समझिए, इस सरफेस से, इस फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ये वाला जो फेस है जो ऊपर को जा रहा है ये, ठीक है, इससे कितना फ्लक्स पास होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ को हुआ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, सॉरी सॉरी एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी। तो ये जो इसका एरिया वेक्टर हुआ, ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ को हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में, ए वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर है, तो वायर, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जाएगा इस डायरेक्शन में, ई जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में कितने का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्लियर हो गया? तो बताओ मुझे, ये जो टॉप से यहां से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा,
ये फ्लक्स होगा ई ए कॉस 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि देखो एरिया वेक्टर जा रहा है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर को, तो दोनों के बीच में 90 का एंगल, तो क्या हो जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री। अब प्लस ऐसे देखो ये जो बॉटम वाला फेस है, यानी कि ये जो फेस है ये, इसका देखो एरिया वेक्टर कहां हो जाएगा, नीचे की तरफ को, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो जाएगा, उधर की तरफ को। तो यहाँ पे भी देखो एरिया वेक्टर है इधर की तरफ को और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ को, तो दोनों के बीच में कितने का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। तो बॉटम से पास होने वाला फ्लक्स भी कितना होगा, ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। ओके, अब आता है प्लस फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस, इस कर्व्ड सरफेस से, देखो इस कर्व्ड सरफेस की बात करें, ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस पर अगर आप देखेंगे तो इस कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो जाएगा इधर की तरफ को। क्लियर हो गया, एरिया वेक्टर कहां जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, रेडियस के अलोंग, रेडियस वेक्टर के अलोंग एरिया वेक्टर जाएगा ऐसे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाएगा इधर को, देखो ए वेक्टर भी इधर को जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रहा है ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रहा है इधर को, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई ए कॉस 0। ठीक है, तो बच्चों नेट फ्लक्स कितना हो गया, फिर फाई नेट कितना हो गया, नेट फ्लक्स कितना हो गया, देखो cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, देखो इससे पास होने वाला फ्लक्स 0, इससे पास होने वाला फ्लक्स 0, तो फ्लक्स केवल किससे पास होगा, CS से, कर्व्ड सरफेस से, तो कितना हो जाएगा, ई ए ए ए कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा बोलो, 2 पाई आर एच, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस होता है 2 पाई आर एच, यहाँ पर एच की जगह हमने क्या लिया हुआ है, एल, तो एल लिया है तो इसको लिखेंगे 2 पाई आर एल इंटू 2 पाई आर एल, cos 0 कितना हो गया 1, तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सिलेंडर हो गया E इंटू 2 पाई आर एल के बराबर, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, बोलो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम कितना फ्लक्स पास होता है, फाई नेट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह देंगे। दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब यहां से देखो बेटा, अगर मैं इक्वेशन 1 और सेकंड को कंपेयर कर दूं, क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, वी गेट, क्या हो जाएगा, देखो यहां से आपके पास कितना आ रहा है, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, E इज इक्वल टू कितना हो गया, E किसके बराबर होगा बताना, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q अपॉन R इंटू एल, ठीक है। अब Q इज द चार्ज, L इज द लेंथ, चार्ज पर लेंथ को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा कहते हैं, तो ये जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R के बराबर, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, लीनियर चार्ज डेंसिटी उसको कहते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर, थिन वायर के लिए हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ओके, अब नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला, ठीक है, कई बार इसके साथ और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, इधर देखिए ध्यान से समझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास लिखा जाएगा 2 फॉर एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को जा रहा है, रेडियस के अलोंग, तो यहां पर क्या आ जाएगा, रेडियस वेक्टर, क्या आ जाएगा, रेडियस वेक्टर, यानी कि जहां को रेडियस होगी वहीं को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो ये रेडियस वेक्टर हो गया। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये रेडियली आउटवर्ड जाएगा, मतलब जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है वायर पे तो ये ऐसे बाहर की तरफ को जाएगा, और नेगेटिव चार्ज में कहा आएगा, इनवर्ट की तरफ को आएगा। ठीक है, तो आपसे अगर कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप ग्राफ प्लॉट करिए, तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E, और ये हमारे पास हो गया R, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो किसी यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए अगर आप लोगे वायर के लिए तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है,
तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ इस तरीके से हमारे पास इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, जितना हम पॉजिटिव चार्ज वायर के लिए जितना हम आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं इसका, इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एक नंबर में कई बार कह देता है कि ड्रॉ अ ग्राफ, क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बिटवीन। तो इस तरीके से आप लोग इसका ग्राफ निकाल लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं